हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के ये फर्स्ट जो बुक है ना, इसका लास्ट चैप्टर जो है कवर करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर है ये हमारा, और इसके बाद आपका जो पार्ट 1 है हिस्ट्री का वो फिनिश हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो 3 चैप्टर्स है उनकी वीडियोस पूरी कवर की हैं, आप अच्छे से उनको एक बार देखिए और आपको पूरा डिटेल जो है उसमें पता लग जाएगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक में जो लिख रखा है तो वो आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। सबसे पहले हमें चैप्टर का जो नाम है ना वही अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। तो थिंकर्स कौन होते हैं? इनको विचारक बोलते हैं कि इनके क्या विचार हुआ करते थे हिस्ट्री में, एंड उनके क्या बिलीव्स हुआ करते थे, किन चीजों पे वे विश्वास करते थे, क्या क्या चीजें उनको देखने को मिली हैं जिसकी वजह से उन्होंने हिस्ट्री को जनरेट किया है, एंड क्या क्या बिल्डिंग्स उनके समय पे रही होंगी और उन्होंने किस तरीके से उन बिल्डिंग को देखा है, परखा है, उनके बारे में लिखा है अपनी बुक्स में। तो ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे, अपने हिस्टोरियंस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, इसको आप देखिए 600 बीसीई से लेके 600 सीई का टाइम ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, यानी 1000-1200 आप मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखो चैप्टर में स्टार्टिंग की लाइन में क्या बोल रहा है कि हमें एक लॉन्ग जर्नी के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि हमारे जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे, जिनको दार्शनिक बोला जाता है या विचारक कह लो आप, है ना, या एक तरीके से थिंकर्स कह लो। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे इनकी क्या राय रही थी, जो उस समय पे चीजें चला करती थी उनके बारे में कैसे लिखा है इन्होंने, कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीजें, और किस तरीके से समाज में उन्होंने अपनी स्थिति को बना रखा था, लोग उनको कैसे समझते थे, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि उनके जो आइडियाज हैं, है ना, उनके जो विचार हैं, उन्होंने उसको कैसे कंपाइल किया है, ओरली एंड रिटन फॉर्म में कंपाइल किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने मौखिक तरीके से यानी वर्बली ओरली बोल के, और कुछ लोगों ने रिटन तरीके से अपने जो विचार हैं वो रखे हैं, अपने जो आइडियाज हैं वो रखे हैं। और यहाँ पे आर्किटेक्चर की फील्ड से एंड स्कल्पचर्स, इन सब चीजों से भी उन्होंने जो अपने आइडियाज हैं उनको कैसे एक्सप्रेस किया है। ये बात किसकी कर रहा है? ये बात फिलोसफर्स की कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके से जो लोग थे, जो पीपल थे, उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है दार्शनिकों का यानी फिलोसफर्स का। और इसी के रहते हुए हम एक धर्म के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे जिसको बुद्धिज्म धर्म बोला जाता है, बुद्धिस्ट धर्म जिसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये डेवलप हुआ, और ये अकेला ही ऐसा धर्म नहीं था, इसके साथ और भी जो धर्म थे वो भी डेवलप हो रहे थे, मतलब ये आइसोलेशन में नहीं था, इसके साथ और भी जो सेवरल ट्रेडिशंस हैं वो भी आ रहे थे। और जैसे कि हम जैन को ले सकते हैं, इसके साथ जो जैनिज्म धर्म है ना, ये इसके पैरेलल में ही चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे फिलोसोफर्स हैं या जो हमारे थिंकर्स हैं उनको क्या क्या सोर्सेस मिलते हैं इन धर्मों के बारे में जानने के लिए। जैसे बुद्धिस्ट धर्म है, जैन धर्म है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वगैरह है, इन सब से इनको क्या सोर्सेस मिलते हैं, क्या उनके आइडियाज एंड बिलीव्स हुआ करते थे, ये सब चीजें जो है हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे उनके जो मटेरियल रिमेन्स रह गए होंगे, क्या उनके मॉन्यूमेंट्स रहे होंगे, क्या उनके इंस्क्रिप्शंस रहे होंगे, उससे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, उस समय के बारे में पता लगता है। और ये समय कौन सा है? ये समय है 600 बीसी से लेके 600 सी के बीच में जो जो चीजें हुई थी उसके बारे में यहाँ पे जो ये प्रकाश डालता है। तो इन्हीं रिमेन्स में से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्तूपा एट सांची। ठीक है, तो सांची एक जगह है एमपी में, और यहाँ पे एक स्तूप पाया गया है। किसका स्तूप है ये गौतम बुद्ध का स्तूप है। और स्तूपा का मतलब ही मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, कि स्तूप जो है वो किस लिए बनाए जाते थे, तो जो भी रिमेन्स हुआ करते थे उनको रखने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये बनाए जाते थे, और भी हम आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इंट्रो समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, अ ग्लिम्स ऑफ सांची। इसका मतलब क्या होता है कि सांची की एक झलक यहाँ पे बताई जा रही है। तो सांची में क्या है, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो वहां पे क्या मिला है? वहां पे गौतम बुद्धा का स्तूपा मिला है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है 19th सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1801 से लेकर, और पूरा आपका 1900 का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, जो 100 साल रहेंगे उसको 19th सेंचुरी बोलेंगे। तो सांची, सांची क्या है? मध्य प्रदेश में जो एक एरिया है वहां पे कनखेरा नाम का एक गांव है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको बहुत वंडरफुल जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट भोपाल की तरफ यहाँ पे जो है सांची स्तूपा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वी इंस्पेक्टेड। अब देखो यहाँ पे जो लोग गए थे वो बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पे गए
तो हमने क्या देखा वहां पे, स्टोन स्कल्पचर्स भी देखे, स्टैचू ऑफ बुद्धा भी देखा एंड एंशियंट गेटवे देखा। एंशियंट गेटवे जिसको तोरण द्वार बोला जाता है, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो ये है पूरा सांची का स्तूपा। और यहाँ पे क्या है, ये जो स्तूप होता है ना, देखो यहाँ पे क्या है, एक पूरा जो माउंड टाइप, एक पूरा टीला टाइप ऐसे बना दिया जाता है। तो ये जो पूरा स्तूपा है ना, इसमें ये क्या है, एक माउंड टाइप का होगा ऐसे करके। और ये जो मतलब इसमें क्या होता था, जैसे गौतम बुद्धा के द्वारा जो यूज की गई जो चीजें हुआ करती थी, चाहे वो अपने कोई बर्तन रहे हो, चाहे उनकी कोई चीज रही हो जिसको वो यूज करते हो लाइफ में, चाहे वो कुछ पहनते हो, उसकी जो मतलब जो भी मटेरियल उनसे जो बिलोंग करता है ना, तो उसको क्या है, जैसे वो मिलता गया तो उसको एक लेयर में यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे दबा दिया उसको, ठीक है, उसके ऊपर फिर यहाँ पे पूरा ये इसको कवर्ड कर दिया। उसके बाद फिर वो कुछ और मिला, कुछ और अवशेष मिला उनसे रिलेटेड, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे जो है दबा दिया, उसके ऊपर फिर यहाँ पे पूरा इसको कवर कर दिया। ऐसे ही तीसरा मिला, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या है, ये पूरा माउंट बन जाता था, ठीक है ना। तो ये एक स्तूपा हो गया। और इसका नाम क्या होता था, इसमें जो पूरे गौतम बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जाते थे। और यहाँ पे क्या है, लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्टेयर्स दे रखी हैं, ये यहाँ पे जो ये एरिया दे रखा है ना, ये वाला, ये है आपका गेटवे, ठीक है। ये आपके गेट होते हैं जिसको तोरण द्वार बोले जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया जाता था। और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोग जो है विजिट करके पीछे से ऐसे आके और यहाँ पे ऐसे करके निकल जाते थे, ठीक है। ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे ये जो पार्ट है, ये यस्ती है, ठीक है, ये हर्बिका है, यहाँ पे जो पूरा रेलिंग से बना हुआ है ऐसे करके। तो ये बहुत ही सेक्रेट प्लेस हुआ करती थी, बहुत ही पवित्र स्थान हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट इसका एक व्यू ले लिया कि कैसे जो स्तूपा हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ऐसा स्तूपा उन लोगों को देखने को मिला तो इनकी जो टीम थी, इनमें एक मेजर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, ये फर्स्ट ASI भी रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके ASI भी रहे हैं ये। तो इन्होंने बड़ी बारीकता से उन चीजों को देखा, इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इसको एग्जामिन किया बहुत ही केयरफुली और देखा कि यहाँ पे जो चीजें डेसिफर्ड हुई हैं, जो अभिलेख वगैरह जो मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनको भी इन्होंने अच्छे से पढ़ा, जो ड्राइंग्स मिली हैं उनको भी अच्छे से देखा। तो यहाँ पे कई हफ्तों तक ये यहाँ पे रुकते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं, इन चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, जो भी चित्र वगैरह बनाए गए थे या जो भी अभिलेख लिखे गए थे उनको देखते हैं। और जो ये गुम्बद जो मैंने आपको बताया ना, ये स्तूपा वाला जो गुम्बद है, ठीक है, इसका जो ढांचा है उसको बारीकी से देखते हैं कि ये इस तरीके से क्यों बनाया गया है। तो इनकी जो खोज है उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब जो उन्होंने देखा समझा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो इंग्लिश वर्क है यानी उनकी जो बुक है उसमें उसको मेंशन कर देते हैं, जो उनकी इंग्लिश बुक होती है। तो जो भी उन्होंने देखा परखा वो सब उसमें मेंशन कर देते हैं, यानी कि भाई क्या चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये MCQ में बहुत बनते हैं कि शाहजहां बेगम जो है ये कहाँ की नवाब थी, तो ये नवाब ऑफ भोपाल थी, यानी भोपाल की नवाब हैं, ये है शाहजहां बेगम। ओके, उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये 1868 से लेके 1901 तक रहा है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद जो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ठीक है। तो ये बुक आपको ध्यान रखनी है, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल करके, ये हिस्ट्री ऑफ भोपाल इसको हम बोल सकते हैं। और ये ट्रांसलेट की गई थी किसके द्वारा, HD बॉस्टो के द्वारा। कब की गई थी, 1876 में की गई थी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे यहाँ पे जो 19th सेंचुरी का जो समय था, तो यहाँ पे जो यूरोपियंस थे ये बहुत इंटरेस्टेड थे, किसके अंदर इंटरेस्टेड थे, ये सांची स्तूपा को लेकर बहुत इंटरेस्टेड थे। जैसे कि अभी हमने देखा है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो काफी समय तक वहां पे रह के उसके बारे में इंस्पेक्ट करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत चीज है ये। वहां पे जो उसके गेटवे है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है बहुत यूनिक है, तो उसके बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टेड थे सांची स्तूपा को लेके। और यहाँ पे जो फ्रेंच है यानी जो फ्रांस के जो लोग थे, अब देखो जो यूरोपियन है वो उनमें हम ब्रिटिशर्स को ही नहीं बोल सकते, यूरोपियंस में आपके पोर्टुगीज भी आते हैं, आपके फ्रेंच भी आते हैं, आपके डच भी आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंच लोग जब आए थे यानी फ्रेंच लोग जब रह रहे थे, तो उन्होंने शाहजहां बेगम से क्या परमिशन मांगी कि भाई हमको ईस्टर्न गेटवे जो है वो दे दीजिए, है ना। ईस्टर्न गेटवे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ये द्वार है ना, देखिए ये है आपका सांची स्तूपा का जो तोरण द्वार है, जो एंट्रेंस गेट जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी नक्काशी देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल है ये। तो ऐसी चीजें अंग्रेजों ने कहाँ देखी होंगी,
है ना। तो अंग्रेजों को क्या है, कोई भी चीजें जो यूनिक और बहुत अच्छी लगती थी तो वो लोग अपने संग्रहालय, अपने म्यूजियम में रख लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसको ले जाने की मांग की जाती है। लेकिन जो नवाब ऑफ भोपाल होती हैं, जो शाहजहां बेगम होती हैं, वो क्या बोलती हैं कि भाई आपको इसका ओरिजिनल पीस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्लास्टर कास्ट कॉपी जो है इसकी मिल जाएगी। तो आपको क्या है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी, आपको इसकी ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगी। तो लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जो इंग्लिशमैन है वो लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई हमको भी जो ये गेटवे है ले जाने की परमिशन मिल जाए और हम अपने जो म्यूजियम में है इसको सजा दें। तो ब्रिटिशर्स ऐसे करते भी थे, जैसे हमारा मयूर आसन उठा के ले गए अपने वहां पे सजा लिया। तो ऐसे ही करके यहाँ पे क्या है, इसकी भी ये परमिशन मांगते हैं, लेकिन शाहजहां बेगम जो होती है वो डिनाई कर देती है, वो मना कर देती है। और यहाँ पे उनको प्लास्टर कास्ट कॉपी से ही काम चलाना पड़ता है, उसी में सेटिस्फाई रहना पड़ता है। किन को रहना पड़ता है, फ्रेंच लोगों को भी और इंग्लिश मैन को भी, यानी ब्रिटिशर्स को भी। ठीक है, ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी न किसी को मिल जाए, लेकिन वो नहीं ले जाने देती हैं। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल रिमेन है वो उसकी साइट पे ही रहेगा, वो वहीं पे रहेगा जहां पे सांची स्तूपा बना हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे, जो शाहजहां बेगम है, जो रूलर है भोपाल की, जो नवाब हैं, तो उनकी जो सक्सेसर थी उनका नाम क्या था, सुल्तान जहां बेगम। यहाँ पे लेडीज रूल कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शाहजहां बेगम और उनकी जो सक्सेसर हैं, तो ये क्या करती हैं, मनी प्रोवाइड करती हैं। किस चीज के लिए प्रोवाइड करती हैं, टू प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्व करने के लिए। जो ये एंशिएंट साइट बची हुई है, कितने सालों पुरानी जो एंशिएंट साइट जो ये बची हुई है, इसको कैसे प्रिजर्व रखा जाए, कैसे इसको बिल्कुल बढ़िया से रखा जाए ताकि ये सालों साल तक खराब ना हो। वैसे तो खैर ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है ना, लेकिन इसको क्या है, प्रिजर्व रखने का जो काम है, इसका मेंटेनेंस का जो काम है, वो यहाँ पे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो है ये दोनों देखती हैं। और जॉन मार्शल जो है, ये क्या है, अपने वॉल्यूम्स में, अपनी बुक्स वगैरह में लिखते भी हैं और डेडिकेट भी करते हैं। भाई क्यों ना डेडिकेट करें, देखो इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसको प्रिजर्व रखने के लिए, इसको बचा के रखने के लिए। नहीं तो इसका कोई ना कोई जो पार्ट है ये अंग्रेज अभी तक उखाड़ के ले गए होते, लेकिन इन्होंने क्या है, इसको नहीं ले जाने दिया, इसका ध्यान रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉन मार्शल हैं ये डेडिकेट करते हैं, किसको डेडिकेट करते हैं, सुल्तान जहां को, कि सुल्तान जहां की वजह से जो है यहाँ पे चीजें जो हैं ये बची हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फंड भी किया था, किस चीज को, म्यूजियम भी बनवाया इसके लिए। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी इन्होंने बनवाया कि भाई बाहर के लोग आते हैं तो भले ही इसको देखें, इसके बारे में इंस्पेक्ट करें, इसके बारे में जानें, लिखें, परखें, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मतलब ले जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करें चीजों को। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बनवाए थे ताकि लोग जो है यहाँ पे रहें और अपने वॉल्यूम्स में इसके बारे में लिखें। और यहाँ पे जो इन्होंने और भी फंड, मतलब हर चीज में इन्होंने पैसा लगाया, हर चीज जैसे भी ये सर्वाइव कर सकती है, सांची स्तूपा को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से किया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जरूर था, लेकिन ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है। और ये क्या है, देखो यहाँ पे जो इनका ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि इसको किसी भी पार्ट को नहीं ले जाने दिया। नहीं तो अगर ये जो स्तूपा है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की नजरों में पड़ जाता, यानी उनकी नजर में आ जाता, तो अभी तक लोग कोई ना कोई रूट बनाने के लिए, रेलवे का रूट बनाने के लिए इसको तोड़ ताड़ देते। और जैसे क्या है कि ये तो भाई ठेकेदार होते हैं, इनको तो अपने काम से मतलब रहता है ना, इनको कौन से वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं इनको प्रिजर्व करके रखने का काम है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स से ये बचा रहा है ना, इनकी नजरों में ये नहीं आया। और यहाँ पे इस चीज से ही बचा रहा कि भाई यूरोप के म्यूजियम में नहीं रखा गया, क्योंकि हमारी जो बहुत ही पुरानी, जो बहुत ही प्रीशियस धरोहर जो रही है वो अंग्रेज ले गए थे, है ना, अपने म्यूजियम्स में उन्होंने जो है अपने संग्रहालय में उसको सजा के रखते गए हमारी देश की चीजों को ही। तो हम बोल सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा लकी रहे हैं। किस चीज के लिए लकी रहे हैं, कि इन सब चीजों से हमारा सांची स्तूपा जो है ये बचा रहा है। और यहाँ पे क्या है, जैसे जो बौद्ध धर्म है, इसके जो देखो बौद्ध धर्म जो है इसके कोई मंदिर वगैरह तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, है ना। या तो आपको बुद्धा के स्टैच्यूज देखने को मिल जाएंगे या आपको स्तूपास देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसा एक स्तूप था जो सबसे ज्यादा पुराना और पहला स्तूप था ऐसा, जहाँ पे बुद्धा की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन बुद्धा के जो रिमेन्स है ना वो आपको इसके अंदर जो है ये देखने, मतलब हम देख नहीं सकते हैं खैर उनको, क्योंकि ये पूरा माउंड में दबे हुए हैं, लेकिन उनकी जो पुरानी चीजें हैं हम उनको ऐसे फील कर सकते हैं कि वो इनके रिमेन्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे क्या है, जो धरोहर बची हुई है बुद्धिस्ट धर्म की, जो ये बुद्धिस्ट धर्म के बारे में हमें और जानने को मिलता है ऐसे स्तूपों से, है ना, ताकि इनको जो सक्सेसफुली रिस्टोर किया गया है, प्रिजर्व किया गया है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा,
यहाँ पे देख लेना, ये बता रहा है कि भाई अगर आप दिल्ली से भोपाल जाते हो ट्रेन से तो आपको क्या है, जो ये स्तूपा है सांची के अंदर, ये आपको ट्रेन से ही देखने को मिल जाएगा। एक हिल पर बना हुआ है ये गुम्बद आकार का, और इसको आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे करके बता रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं, है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इसकी ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इमारत जो है क्या महत्व रखती है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये जो माउंड है ये क्यों बनाया गया, वैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो इनके रिमेन्स है, जो मटेरियल है, उसको रखा जाता था और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता था। जैसे जैसे मिलते जाएंगे, यहाँ पे रख दिया, फिर इसको कवर कर दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, इसको कवर कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके ये माउंट बनता चला गया। और यहाँ पे क्या है, जो ये स्तूप है ये किसने बनवाए, है ना, इसके लिए जो फंडिंग है वो किसने करी, है ना, किसने इसको डिस्कवर्ड किया। और ये जो जितनी भी मूर्तियां हैं, जो भी ग्रंथ वगैरह मिलते हैं, है ना, या जो भी आपका जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, या जो भी आपकी चित्रकला से रिलेटेड है, ये सारी चीजों के बारे में हमें कैसे पता लगता है ना, हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सारी चीजें हमको मिल रही हैं, इसी के बारे में हम इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी तो देखो ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही हुई है, अभी जस्ट हमने क्या है, एक इंट्रोडक्शन देखा है। हम पूरा बुद्धिस्ट धर्म के बारे में इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैन धर्म के बारे में भी कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या है, मेन हमारा जो बैकग्राउंड है ये स्टार्ट होगा कि कैसे भाई चीजें जो है पहले हुआ करती थी। मतलब अभी तक तो हमने जस्ट इनके स्तूपों के बारे में देखा है ना, 19th सेंचुरी के बारे में देखा, लेकिन हम अब जो है स्टार्ट करेंगे इनका पुराना जो कल्चर था, क्या ट्रेडिशन इनका रहा था, ये स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप इसी को अच्छे से पढ़िए, एक बार अपनी बुक में जरूर लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स है, अगर आप चीजों को स्किप करोगे तो चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार रीडिंग तो जरूर लगानी है, और मेरी वीडियो के साथ उसको देखते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, आपको सबको समझ में आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।